गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर हम दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो सी सेट नो रीज़न टू फियर। ये आप स्पष्ट रूप से देखो, सी सेट एक बहुत बड़ा मतलब अलग तरह से यूपीएससी पूछता है। इसको अच्छे तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। साल 2 साल का वक्त देकर, कुछ लोग 6 महीने में भी कर लेते हैं। जिसका साइंस बैकग्राउंड होता है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। इससे पहले एक आध बातें बताना चाहता हूँ कि कल एक बच्चे ने कमेंट किया मुझे और कहा, सर आप जो कुछ बातें किया करते हैं पढ़ाई के अलावा, नाम भी लिया कीजिए। असल में एथिक्स क्या होता है और एथिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखो एथिक्स में क्या होता है, अभी इलेक्शन चल रहा है तो क्या चुनावी जो माहौल चल रहा है इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिमिट है, इतने पैसे खर्च करने चाहिए। क्या वो ऐसा कर रहा है? वो उससे ऊपर ही खर्च कर रहा है? या आप अपने आसपास देखो, हर जगह देखो, कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग तरह का होता है। एथिक्स के लिए कोई नियमावली नहीं होती है। एथिक्स के अंदर मेन चीज़ क्या होता है, आपको खुद के अंदर चेंज करना होगा, खुद में बदलाव लाना होगा। देखो गांव में मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अक्सर मैं गांव की बात करता हूँ, पता नहीं आप लोगों को शायद पसंद आता है कि नहीं आता है, लेकिन असल में धरातल पर जब वर्क करोगे तब समझ में आएगा। 1 सप्ताह पहले, 1 वीक पहले मेरे पास 2 बच्चियाँ आई, पुअर फैमिली से थी, हैं अभी भी हैं। और जब 2-3 दिन 4 दिन क्लास हो गया तो देखो एथिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कुछ बातचीत हुई, कुछ टॉपिक आ गया ऐसा, क्योंकि जीएस में आता है इस तरह का टॉपिक और मैं फ्रीली गाँव में बात करता हूँ। तो इस बच्ची ने बताया कि सर आई एम यूजिंग क्लॉथ्स। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य हो गया। अभी तक जितनी ही बच्चियाँ आई मेरे पास इतना तो नहीं था। और सी इज़ वेरी फास्ट, पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन इसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने बच्चों से और जो 2 बच्चे मेरे थे उनसे कहा, खुद कंट्रीब्यूट किया और मैंने इन्हें कहा बेटा ऐसा नहीं करना है, अब से सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है आपको। अब देखो यहाँ पर ये नहीं है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, 100-125 रुपया अफोर्ड नहीं करती, इट्स नॉट बिग थिंग, क्योंकि खाने के लिए तो पापा मैनेज करते हैं, माँ मैनेज करती है किसी तरह मजदूरी करके। इनको क्या प्रॉब्लम होगा, हाइजीन कितना ज़्यादा होगा, कितना दिक्कत होगा। देखो ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्या आज भी। मैं एक बात बताऊं, सती प्रथा आपको लगता होगा कि राजा राम मोहन राय, वही बात आज जो मैं रिफॉर्म करने की बात कर रहा हूं, आज जो मैं लोगों को कह रहा हूं बेटा ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो, आज आपको सही नहीं लग रहा है। जब राजा राम मोहन राय उस समय लोगों के पीछे पीछे जाकर के अरे मत मारो मत मारो, इसको मत मारो, इसको मत जलने दो, मत जलने दो, तो धीरे धीरे करते करते बाद में समझ में आता है। और आज आपको बताऊं 1987 के आसपास लास्ट केस आया था राजस्थान में सती प्रथा का। इवन एक बात बताऊं कि आज भी यदा कदा कुछ ना कुछ ऐसे सती प्रथा का केस देखने को मिलता है। अब ये अचानक से तो राजा राम मोहन राय नहीं बदला। एथिक्स धीरे धीरे आपको बदलता है, नियमावली कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो कैसे बदलाव करना है, अब देखो मुझे नहीं लगता कि मैं आईएएस बन के भी इतना बड़ा इस तरह का काम कर पाता, इस तरह से छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व कर पाता, जितना गांव में मैं इस बच्ची को सिखा पाया कि बेटा इस तरह से आपको चलना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। नहीं तो वही जो आपका जो मातृत्व मृत्यु दर है वो जो बढ़ता जा रहा है, हालांकि कम हुआ है, लेकिन मतलब मातृत्व मृत्यु दर क्यों, कैसे रोका जाए, कम कैसे जाए, जब तक हम आप मिलकर धरातल पर कार्य नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। एक और बात बताऊं दोस्तों कि आप लोग जिसको फॉलो करते हो उसी में से एक टीचर ने कहा कि नेचर जो होता है, नेचर आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। नेचर जो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, तो नेचर आप हवा लेते हो, आप खाना लेते हो, सब कुछ लेते हो, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन इसकी कीमत आपको एक दिन चुकानी पड़ेगी, ये तय है। अब कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आपको हर तरह से जो है सो इसको करना होगा। आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत चुकानी पड़ेगी आपको जो है सो आपको अपने फैमिली से लड़ना होगा, आपको अपने रिश्तेदारों से दूर जाना होगा, आपको मोबाइल को दूर करना होगा, आपको हर एक तरह से आपको अपने आप को बदलना होगा और रमना होगा यूपीएससी के अंदर। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है
कि वो सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं। यकीन मानो जब शुरुआत में मेरे पास बच्चे आते थे तो सिर्फ उनको टेबल पे बैठ के किताब से ही मतलब होता था, लेकिन 2-4-6 महीने में कुछ एक ऐसे अराजक तत्व आ गए, जो अराजक तत्व ने क्या किया कि उनको जो है सो मतलब वो अब 1-1 घंटे कंटिन्यू मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे अब एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इस लड़के की मॉरलिटी किस तरह की है कि इसने कुछ ऐसा कार्य किया कि इसके मतलब वही ये इंसान क्या कहता है कि किसी के दिमाग में अगर घुस जाओ ना तो उस दिमाग से नहीं निकल सकता है। इसके दिमाग में ऐसा घुसा कि कितना भी इसको कहो कि ये गलत है, ये आपके बारे में हर चौक चौराहे पे इसकी बातें होती हैं, चर्चा होती है, इसकी चर्चा होती है। मतलब देखो आप कहोगे किसी को इंडिकेट करके करो, नहीं, ये हर एक जगह होता है, हर आदमी, और उसी ग्रुप का लोग कहता है अरे अब इसको कितना भी कहो नहीं समझ में आता है। तो एथिक्स में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आपको ये बातें समझना होगा। जैसे मैं एक बात बताऊं, कल मतलब मेरी प्रीति मैम से बात हुई, इस बार इंटरव्यू दिया है, मेरी टीम का एक हिस्सा है। इन्होंने कहा सर एक्चुअल में आप ना लॉन्ग टर्म में अच्छे से काम कीजिए, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स ही बहुत बड़ा रो रहा है आजकल, बाकी तो मेंस का तो छोड़ दीजिए सर। और अगर कंटेंट होगा, चीज़ें याद होंगी तो प्रीलिम्स मतलब अच्छे बच्चों जो 2-2, 3-3 इंटरव्यू दिए हैं उसका भी इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो ये भाई साहब आपको समझना होगा। देखो यहाँ पर सीसेट से कैसे बचना है, ये तो हुई थोड़ी सी बातें। देखो ये मैं शुरुआत में कुछ इस तरह की बातें करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा क्या अजीब कर रहा है बातें, लेकिन यकीन मानो एथिक्स के अंदर आपको ऐसे ही यूज़ करना है या अपने आप में चेंज लाना है। प्रिंसिपल्स क्या क्या है? स्पीड रीडिंग, आपकी स्पीड रीडिंग कैसी है? रीड द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए और कुछ क्रिएट मतलब वर्ड्स पे फोकस कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ड्यू टू, बिकॉज, बट ऑल्सो, बाय, अनलेस, मोर ओवर, हैवली, टोटली, इंटायरली, मच। यहाँ पर एग्जाम्पल्स, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। एक और चीज़ है जहाँ पे कुछ एक नंबर्स दिए हों उसको भी आपको इग्नोर करना है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि 33% आपको लाना है, 27 क्वेश्चन आपको करना है, 35 क्वेश्चन ओवरऑल होना चाहिए। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे? देखो डिफरेंस, इंटरफेरेंस एंड एजम्पशंस। एजम्पशंस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये छोड़ दो, ये ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ देखो, आवर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर unless financial mechanism are put in place. Water delivery requires heavy investment. अब यहां देखो, urban local bodies must recover cost through user charges. ये हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि urban local bodies are not efficient. देखो efficient to meet the water requirements of our cities. हाँ, ये बात भी हो सकता है। Water shortage in our cities is a पेरिनियल प्रॉब्लम। ये पेरिनियल प्रॉब्लम, नो कैन नॉट बी, नो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर लास्ट वाला देखो तो इन अ व्यू, यहाँ पर इन अ व्यू ऑफ वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज बाय अडॉप्टिंग एन अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज। नो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात कर रहा है, पुट इन अ प्लेस, और यहाँ क्या कह रहा है? अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर्स चार्जेस। फाइनेंशियल मैकेनिज्म को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखो सीसेट के क्वेश्चन को निकालना एक्चुअल में ये प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको कोई मतलब आपको सिर्फ बताएगा लेकिन आपको करवा के नहीं देगा। हालांकि मैं तो करवाता हूँ, बैठा करके ज़बरदस्ती करवाता हूँ, लेकिन वही है कि खैर छोड़िए। यहाँ देखिए दूसरा पैसेज, इंडिया, एक मिनट, नियर फ्यूचर इंडिया सो लार्ज नंबर, नहीं ये इसका नहीं होगा, इसको दिखाता हूँ। दूसरा सीसेट का क्वेश्चन देखिए आप, आवर अर्बन बॉडीज़ तो हो गया यहाँ, हाँ इसका दूसरा क्वेश्चन अर्बन बॉडीज़ का। यहाँ देखो रिच सिटीज़, जो पैसे वाले सिटीज़ हैं जिनके पास इनकम ज़्यादा है, ओनली कैन, देखो ओनली फोकस करना है, इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। क्या जिसके पास पैसा होगा वही सस्टेनेबल वाटर दे सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज़ मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर ऑफ हाउसहोल्ड्स। ये आंसर सही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें लिखा भी मिलेगा, आप गौर से देखोगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये वाला, इंडिया शुड क्रिएट
लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्या लार्ज स्केल पर रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात होगा? हमारे यहाँ तो वैसे भी स्मॉल लैंड है। रिड्यूस पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर, नहीं। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। शुड, हाँ, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर एफपीओ कंपनीज बनाने की बात कर सकते हैं, ठीक है, सोचते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे हम और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी के बजाय प्राइवेट पर। तो ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन एक और चीज़ देखो, अगर गौर से देखोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ा है और एसडीजी गोल को सही से पढ़ा है, एमडीजी को सही से पढ़ा है, तो इंक्लूसिव, अगर आप समावेशी का मतलब जानते हो, समावेशी किस तरह का समावेशी विकास होना चाहिए, संधारणीय विकास होना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर। देखो यहाँ पर ये आसानी से आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है। डी नंबर इसका ऑप्शन आएगा। और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये पूरा आपका डाटा है। एग्रीकल्चर इंगेजेस, यहाँ देखो, यहाँ पर डाटा है 1988 से 2014, 2007 से 2012, 2013 से 14। नो, मुझे नहीं पढ़ना है, इतना नहीं जानना है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, इंडिया स्टोरी टू ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखो, कंपेयर चाइना से करवा रहा है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर की बात कर रहा है, ड्रामेटिकली बात कर रहा है। चलो थोड़ा सा देख लिया, अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो, स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब ऐसा थोड़ी नहीं होता है। व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। हाँ, अगर अच्छा प्राइस दाम मिलेगा, जैसे मुझे ही अगर लोग ज़्यादा पैसा देने लग जाए तो मैं ही और जी जान लगा काम करने लग जाऊंगा। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने गांव में बहुत अच्छे से काम किया है। बहुत लोगों ने तो मेरा मेहनताना भी, खैर छोड़िए, ये सब यहाँ नहीं बोला जाता है। मतलब मैंने जी जान से मेहनत किया है। इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स फॉर हायर वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर। हाँ, हायर वैल्यू हो सकता है। चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं जरा। चौथा वाला, हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन। क्या हायर ग्रोथ होगा तो एसेंशियल, निश्चित तौर पर वो जो है सो मतलब वर्ल्ड के लेवल पर होगा तो हमारा पॉवर्टी गिर जाएगा? एकदम गलत बात। 2 और 3 इसका आंसर होगा। देखो किस तरह से, हालांकि एक बात बताऊं दोस्तों, जब आप 2 घंटे एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये सब चीज़ ज़्यादा आपको मतलब काम नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानो, अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग टर्म में, तो निश्चित तौर पर ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो मैंने सीसेट से संबंधित कुछ बातें की आपके साथ, और कुछ बातें जो मैं साझा करता हूँ जो इकोनॉमिक्स से मतलब लाइफ से रिलेटेड होता है। देखो, बहुत तरह के टीचर होते हैं। मैं गाँव आया हूँ रिजल्ट देने, और अभी तक 1-2 स्टूडेंट, बस 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट मुझे मिला है। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला, सर मुझे कम्पीट करा दीजिए। अब देखो, इतनी काबिलियत तो मेरे पास भी नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि मैं खुद एक फेल्ड पर्सन हूं, मेरा खुद का रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचाए कि सर हम कम्पीट करा के आपको, हम आपके साथ हैं, करके देंगे। देखो, एक रिजल्ट नहीं, गाँव का रिफॉर्म। और अगर ऐसी सोच आपके मन में नहीं आई, जो मोरलिटी है, कुछ लड़कों ने तो ऐसा मोरलिटी, मतलब ऐसा इस तरह का, और कुछ लोगों ने इस तरह का एथिक्स का एग्जाम्पल सेट किया कि मैं तो कुछ बच्चों को अब सजेस्ट करूंगा कुछ दिनों बाद कि आंसर के अंदर भी इसको यूज़ करना। खैर छोड़िए, ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।